आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज उमनाश फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? मीन्स में बोल सकता हूँ जो डायरेक्ट चुनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एमपी, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी भाषा में इसको मैं सांसद बोल सकता हूँ। मीन्स एक और तरीके से बोल सकता हूँ, जब आप अपने सांसद को चुनते हैं, वोट देते हैं, तो वो प्रोसेस डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स के वोट देने के राइट्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। सारे लोग नोट कर लेना, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो आपके लिए एक पहला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं कि जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसका चुनाव जो है डायरेक्ट तरीके से किया जाता है या इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है? मैं बोल सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? टोटल ओवरऑल मैं बात करूं, हमारा जो संसद बना हुआ है, जो हमारा पार्लियामेंट ही बना हुआ है, उसमें ओवरऑल टोटल कितनी सदस्य हैं या सीटें हैं? तो वो है 552। तो अपॉइंट होकर कितने जाते हैं, जीत कर कितने जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था कितनी है? तो ये क्वेश्चन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 545। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे सर लेक्चर लाओ हिंदी में। चलो आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बता दें AK-47 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के, ये तो हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय मीन्स एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? मैं बोल सकता हूँ जो प्रेसिडेंट होता है, वो लोकसभा में, मैं बोल सकता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, संसद में वो कितने सदस्य को भेज सकता है, नामित कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, कुछ भी? आंसर इज 2, 2 ओनली एंग्लो इंडियंस की हम बात कर रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जब हम सीटों का बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लो भाई ये यहाँ से लड़ेगा, यहाँ से लड़ेगा, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। और उसमें भी फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कैटेगरी को भी देखती है कि उस कैटेगरी को ये मिलने वाली है और ये SC की सीट पर है, ये OBC की पर, ये जनरल की पर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, आप MP बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपकी 25 साल एज हो चुकी होगी, तभी आप लड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। 7 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इस क्वेश्चन को मैं देखो कितनी तरीके से बताऊंगा। वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें। पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सांसद किस राज्य से निकलते हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि सरकार बनाने में अपनी भूमिका को निभाता है पार्लियामेंट्री के सदस्यों को भेजकर, यूपी। देखो किस तरीके से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो आपकी यूपी में मैं बात करूं 80 लोकसभा की सीटें, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। एक ये क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम, फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकंड, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं GS में जब फैक्ट की बात की जाती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के बाद है दूसरे नंबर पर, वो है महाराष्ट्र, नोट कर लेना जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपका 9th क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे कम है सीट लोकसभा की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों की? तो वो नागालैंड, कैपिटल आपको पता ही होगा, सिक्किम कैपिटल आपको पता ही होगा, मिजोरम कैपिटल आपको पता ही होगा। ये 3 ऐसी नॉर्थ ईस्ट की हम बोल सकते हैं स्टेट हैं, राज्य हैं, इनके सबसे पार्लियामेंट्री हम बोल सकते हैं जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, सीट है, वो सबसे कम है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए 1, 2, 3, 4, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट
कैपिटल इसकी याद कर लेना। नॉर्थ ईस्ट की हम जो कैपिटल भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है क्योंकि वो थोड़े कोने में पड़ जाते हैं हमारे जो राज्य हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 10th क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को जिसको हम बोलते हैं। 11 क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य जरूरी होते हैं? बुलाते हैं ना, तो वो 2 बार। कितने बार? 2 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर। पीएम एडवाइस करेगा, चलो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो राष्ट्रपति चल देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, वित्तीय बिल कहाँ पर पास होता है? हम बात कर रहे हैं, जब हम फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं, वित्तीय बिल की बात करते हैं, तो वो है लोकसभा में। लोकसभा का मतलब होता है एमपी, आप बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा की पहचान एमपी से की जाती है। एक राज्यसभा का सदस्य होता है, वो भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, वो भी बताऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद है 14, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वो लोकसभा में। आपने देखा होगा कि बिहार में देखा होगा आपने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो है गठबंधन से बनी हुई थी, तो उन्होंने जो क्या किया, जो है प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब हम अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं, हमारे पास इतनी मेजोरिटी है। उन्होंने अपनी सरकार बना ली गठबंधन से, तो मेजोरिटी दिखानी पड़ती है, ध्यान रखना। यस, आगे बढ़ते हैं। 15, बजट किसके द्वारा पारित होता है? तो लोकसभा के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। कानून बनेगा तो भी लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना। 16, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? जैसे स्कूल में बीपीएड एमपीएड करते हैं, तो आपको पता 3 दिन नहीं जाएंगे ना अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, तो आपको 3 दिन के बाद लेटर भेज देंगे घर पर कि आपका जो है लड़का नहीं आ रहा, घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, बता रखना। तो ऐसे ही पार्लियामेंट्री में क्या, अगर आप 2 महीने तक नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता खत्म होने के चांसेस रहते हैं। बट एक भारत में एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है जो भी आगे आने वाला, बताऊंगा आपको। किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होता है? वो है वित्त विधेयक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है 18, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो लोकसभा के होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एमपी चुनकर जाते हैं, एमपी जैसे मैं बात करूं, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है उसका जो पूरा समूह है वो है एनडीए। सारे लोग नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, बीजेपी। तो बीजेपी का जो समूह संगठन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो पूरा ओवरऑल संगठन है उसमें जो एमपी चुनकर गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य चुन के गए हैं, हम बोल सकते हैं सांसद चुन के गए हैं, तो उसी भीड़ में से हम किसी को लोकसभा स्पीकर बनाते हैं, किसी को जो उपाध्यक्ष बनाते हैं, तो किसी को मंत्री बनाते हैं, तो बनते सब इसी में से है, याद रखना इस बात को। और इसी भीड़ में से आपका पीएम बनता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा ये हो गया 19, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकालीन स्थिति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बोलते हैं इसको इमरजेंसी जो कंडीशन आपको आने वाली है भारत के अंदर, तो जैसे इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बताया। आर्टिकल, ये क्वेश्चन लिख लेना भाई सारे लोग, इस क्वेश्चन को आप सारे लोग लिख लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं आपातकाल। तो 3 प्रकार की हमारी होती है। आर्टिकल 300, मैं दोबारा से इसको क्लियर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, 52, 356, 60, 352, 356, 360, ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं, ये तीनों अपने आप में आपातकाल को, मैं बात कर सकता हूँ, इमरजेंसी को डिनोट करते हैं। भारत के अंदर आपातकाल की स्थिति जब लगती है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सी इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, या कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपातकाल को डिनोट करता है, संबंध रखता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कॉपी खोल के देख लेना, पेपर खोल के देख लेना, हर जगह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 20 क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? वो भी हम बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष तक के लिए। याद रखना, जब कोई आक्रमण कर दे हमारे देश पर आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में,
तब ये कंडीशन हमें लागू होती है। या फिर हम देश के अंदर कोई ऐसी हम बोल सकते हैं कि उदंड हो जाए या कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तब उस कंडीशन में हो सकती है। हालांकि इसको इमरजेंसी कंडीशन में ही लागू किया जाता है। 21 राजनीति शब्द में शून्यकाल जो होता है, निकल के गया है, अभी देखा होगा आपने बिल पारित होने से पहले, तो उसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर सत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा, देखो मैं बात कर रहा था एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा होता है, अभी आगे बताऊंगा। राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना भाषण दे सकता है, स्पीच दे सकता है, बैठ सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, कैसे भी पूछ सकता है? बिल्कुल हाँ, यस कर देना। क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उच्च सदन माना जाता है। उसके पास एक अच्छी खासी मेजोरिटी, एक अच्छी खासी पावर, एक अच्छा खासा नाम, एक अच्छे खासे वर्क, सब कुछ अलग है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बात कर रहे हैं सांसद से, याद रखना, पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता है। एक बात याद रखना, एक अच्छी चीज़ बता दूं, जो राज्यसभा का जो सदस्य बनता है ना और लोकसभा का सदस्य जो बनता है, इन दोनों में एक बढ़िया डिफरेंस बता देता हूँ। ये तो आप जानते हैं उच्च सदन होता है राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो लोकसभा में आपको पता है अंगूठा ठेक, हम बोल सकते हैं अंगूठे छाप बन सकते हैं, 8 पास बन सकते हैं। बट राज्यसभा का सदस्य होगा ना वो एकदम ब्रिलियंट आदमी होगा, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होगा। सर्च कर लेना आप, कोई सा भी आप दोनों सदस्यों से कंपेयर करके देखना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट में बात कर सकता हूँ, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अगर मैं सांसद हूँ या मैं बोल सकता हूँ मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ तो मैं दूंगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, जो सेकंड नंबर की रैंक होती है उसको हम दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि चीफ जस्टिस देगा किसको देगा, तो जो सेकंड नंबर का जो होता है उसको देते हैं, याद रखना। अगर वो भी नहीं तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट नहीं तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है, आगे हम बताएंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये हो गया हमारा। फिर है 25, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हम बोल सकते हैं कि भारत का पहला लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवणकर। और इस पे लिख लो वेरी वेरी वेरी, जितना लिख सकते हो भाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दोनों सदन की हम बात कर रहे हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, वेरीफाई करता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी हो गया हमारा। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मालवणकर को, कि भारत के पहले व्यक्ति थे जो लोकसभा के जो है हमारे अध्यक्ष बने थे, स्पीकर बने थे, जो भी है, कैसे भी घुमा दिया जाए क्वेश्चन। 20 में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो वो इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। और जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे इंडिया में, वो कहाँ से आया? वो सब इंग्लैंड से आया। वो कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। भाई पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो घूम रहा है ना, वो सब इंग्लैंड वालों की देन है, याद रखना इस बात को, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत आगे थे, हमने उनके संविधान से लिया। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, भारत की पहली महिला। बाबू जगजीवन राम की बेटी, बहुत ही पैसे वाले आदमी थे कांग्रेस के शासनकाल में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है हमारा 31, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसके थ्रू होती है? किसके सुपरविजन में होती है? किसके माध्यम से होती है? वो राष्ट्रपति। तो पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? राजेंद्र प्रसाद। उनके सुपरविजन में, उनकी अध्यक्षता में इनको नियुक्ति पत्र जो है दिया गया था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इस पे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम बोले उतना कम, कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? वो उसको हम बोलते हैं पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। इसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है आपका, हम बोलते हैं इसको प्लानिंग कमीशन की बात करूं तो इसको हमने बना दिया नीति आयोग। क्या बना दिया? नीति आयोग हमने इसको बना दिया प्लानिंग कमीशन को। तो भारत के पहले प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले नीति आयोग के हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, हम बात कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा योजना आयोग, प्लानिंग योजना आयोग जिसको हम बोलते हैं, और नीति आयोग दोनों सिमिलर हैं। पहले योजना आयोग हुआ करता था,
अब इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है। तो ये नीति आयोग किसकी सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी, याद रखना। और नीति की फुल फॉर्म क्या है ये कमेंट करके जरूर बताना भाई। ये आयोग क्वेश्चन चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, ऐसी कंडीशन आ गई भारत के अंदर तो इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश ने लागू की, वो ब्रिटेन। जैसे कि ब्रिटेन को हम बोलते हैं यूके, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं इसको इंग्लैंड। याद रखना, वहीं से सब कुछ आया है। नेक्स्ट है हमारा 37 क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता, इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी, किस व्यक्ति में निहित होती है, वो है पीएम, प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री, वेरी इजी क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, वो है राष्ट्रपति। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले किसको दिलाई थी, राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, याद रखना। नेक्स्ट है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। बहुमत दल का मतलब है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो अपनी पार्टी के थ्रू बनना होगा। मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि अपनी पार्टी के थ्रू होता है। और जब वो बनने जा रहा है तो उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य ज़्यादा होंगे, एमपी ज़्यादा होंगे, सांसद ज़्यादा होंगे, मेजोरिटी ज़्यादा होगी, तो वो भाई बहुमत दल का नेता माना जाता है। और इसी भीड़ में से कमेटी के द्वारा, संगठन के द्वारा एक व्यक्ति को पीएम बना दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन आप शेयर करें और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।